इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों की पुस्तक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। और आज इसी बुक को पढ़ने के लिए और समझने के लिए सैबथ स्कूल के इस अध्ययन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, अतिथिगण हमारे बीच में है। पास्टर जेपी मसीह जी, आपका स्वागत है और पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है। ये समय है कि जब हम आज अपने सैबथ स्कूल को शुरुआत करेंगे और मैं पास्टर सुरेंद्र जी आपसे दरख्वास्त करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान हमारे परमेश्वर, एक और फिर से आपको धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें मौका दिया प्रभु जी, हम आपके कलाम को खोलकर उसमें दी गई बातों को समझे और सच्चाइयों को जाने परमेश्वर। और खुदावंद होने दे कि इन तमाम सच्चाइयों को, इन बातों को हम तमाम लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके ताकि हम सबों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यहाँ पर हमने पिछले सैबथ में जो स्टडी करी है सैबथ स्कूल के अंदर, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय था जिसमें था कि हम किस तरीके से मजबूत हों इस युद्ध के अंदर जो एक महान विवाद चल रहा है जी। आज हम बात करेंगे शांति कायम करना, कि इस युद्ध के अंदर किस तरीके से शांति कायम हो सकती है। और मैं पादी साहब आपके पास आना चाहता हूँ। पास्टर सुरेंद्र जी, आप बताएं किस तरीके से जो सैबथ स्कूल को अध्ययन करते हैं इस विषय में बताता है। जी, ये जो विषय है शांति कायम करना या शांति स्थापित करना, बहुत ही गंभीर और बहुत ही रोचक विषय है। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम शांति स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम मसीह होने के नाते शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि और भी लोग हैं जो गैर मसीह है, वो भी शांति बनाए रखते हैं लेकिन उनके तरीके अलग है, वो किसी अलग तरीकों से शांति स्थापित करते हैं। लेकिन मसीह लोग हैं वो कैसे शांति स्थापित करते हैं, यहाँ पे पौलुस हमें बताता है इफिसियों की पुस्तक में उसका 6 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में यदि हम पढ़ें, बाइबल कहती है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पे पौलुस हमें बताता है कि हमें जो है, जब हम शांति, जो परमेश्वर की शांति को लेकर आगे बढ़ते हैं, उस शांति को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें कई जो बाधाएं हमारे पास सामने आएंगी और कई लोग हो सकता है हमें सताएंगे। जब आप परमेश्वर का कलाम लेकर जाते हैं, उसका शांति लेकर जाते हैं, तो आपको सताएंगे, तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? यदि कोई आपको थप्पड़ मार दे, क्या आप उससे वापस थप्पड़ मारेंगे? क्या वो शांति कायम करना है? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इसका एकदम उलट बताता है। यदि हम यहाँ पे देखते हैं जो 16 आयत में पढ़ा गया कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये जो दुष्ट के जलते हुए तीर हैं, ये वो प्रताड़नाएं हैं जो हमारे ऊपर आएगी जब हम शांति स्थापित करने निकलते हैं। जी बिल्कुल। और 17 आयत में कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। जी। तो इन्हीं बातों के द्वारा इस कवच को, जो परमेश्वर का कवच है, इसको पहनने के बावजूद जो है कि विश्वास की ढाल है जी, और जो उद्धार का टोप है और आत्मा की तलवार है जो परमेश्वर का वचन है, इन्हीं को लेकर हम जो है, जो भी हमारे ऊपर प्रताड़नाएं आएंगी उनका सामना कर सकते हैं और शांति से उनका सामना कर सकते हैं। बिल्कुल, तभी जाकर हम जो है शांति स्थापित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका इन अच्छी बातों के लिए। सच में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम शांति कायम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखते हैं कि ये जो शांति कायम करने का काम है या इस युद्ध के अंदर जो शामिल है, ये एक इंसान का काम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर समस्त कलीसिया शामिल है।
क्योंकि वचन कहता है कि प्रार्थना करनी चाहिए, कलीसिया प्रार्थना करे। हम पढ़ते हैं जब पौलुस, जब पतरस, ये लोग जब जेलों में जाते थे तो कलीसिया प्रार्थना करती थी ताकि वो उन जो शिकंजे हैं, जो जेल खाने हैं या जो मुसीबत है वहां से निकल आए। अब यहीं पर एक सवाल उठता है, चर्च एक एकीकृत सेना है, क्योंकि चर्च को भी एक सेना के रूप में जो है यहाँ बताया गया। मैं चाहता हूं पास्टर जेपी मसीह जी बताएं क्या है ये और किस विषय में बात कर रहा है लेसन। धन्यवाद पास्टर श्याम, ये सचमुच ये बहुत ही अच्छा ये अध्ययन है जो हम कर रहे हैं। तो चर्च के विषय में जो पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री के माध्यम से, ये जो कलीसिया है ये इसकी संयुक्त लड़ाई है जी। ये किसी एक व्यक्ति की इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है जी बिल्कुल, परंतु ये संयुक्त रूप से चर्च की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जैसे कि आप पहले ही बता चुके कि लहू नहीं बहाया जाना है जी। और ये आत्मिक युद्ध है। और ये केवल आत्मिक रूप से हमारा युद्ध इसलिए है क्योंकि शैतान का काम है आत्मिक लोगों को नष्ट करना, बिल्कुल, परंतु धर्मी लोगों का काम है उस शैतान की सारी युक्तियों को हराना। बिल्कुल। जैसे बुराई के खिलाफ चर्च को लड़ने के लिए तैयार रहना है जी। और पौलुस सभी संतों को प्रार्थना के लिए भाईचारे के साथ एकजुट रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए शैतान की सारी शक्तियों पर विजय पाने के लिए आगाह करता है। जी बिल्कुल। अंधकार की शक्तियां क्या है? जो पाप और जो बुराइयां जो शैतान के द्वारा आती हैं, जो आत्मिक रूप से हमें जो है कमजोर करती हैं, उन सारी शक्तियों को हमें हराते हुए आगे बढ़ना है इस युद्ध के माध्यम से। और ये बुराई के खिलाफ जो युद्ध है ये हमें संपूर्ण विश्वव्यापी कलीसिया को एकजुट होकर के लड़ना है और इसमें हमें विजय मिलेगी क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। इफिसियों 6:13 में जैसे लिखा है कि ये कलीसिया क्या है? परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर की दुल्हन है और इसे कहा गया ये जीवित परमेश्वर की सेना है। जी बिल्कुल। और यह जीवित परमेश्वर की सेना के रूप में इस कलीसिया को एकजुट होकर के रहना है और बुरे दिनों में शैतान की सारी शक्तियों को हराना है। यही है चर्च एकीकृत सेना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इन विषयों को रखने के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बात हो रही है लड़ाई की, युद्ध की और चर्च की, कलीसिया की एकजुटता की, शैतान आज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है अलग अलग तरीकों से कलीसिया के अंदर वार करता है कि कलीसिया जो है एक साथ ना रहे बल्कि वो अलग अलग रहे, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग ख्याल। जिस तरीके से हमने पिछले लेसन में भी इस विषय में बात करी थी। और यहां पर अगर हम पहली कलीसिया को देखते हैं जब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, उनकी प्रार्थनाओं को देखें, उनकी प्रार्थनाओं की सामर्थ्य को देखें कि कैसे पौलुस और जितने भी चर्च के मेंबर्स थे जो फंसते थे कहीं पे भी, पतरस अक्सर जब जेलों में जाता था तो उनकी प्रार्थनाओं से वो वापस परमेश्वर उनको लेकर आ जाता था। आमीन। तो आज के समय में भी हमें इसी तरीके से जरूरत है हमारी कलीसियाओं में कि हम एककृत हो जाएं, एक साथ मिल जाएं ताकि शैतान की नियुक्तियों से हम लड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये विचार, हमारी ये पढ़ाई यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका धन्यवादित हैं और स्वागत है फिर से एक इस सैबत स्कूल की अध्ययन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए है और ये बता रहा है कि किस तरीके से हमें मजबूत होना है, ना कि सिर्फ एक इंसान को, पूरे चर्च को, क्योंकि ये लड़ाई है जिसमें हम शामिल हैं और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीत सकेंगे। भाई साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं पास्टर सुरेंद्र जी। जब हम इस युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो पौलुस हमें इस भाषण के अंदर, इस बात के अंदर ये बता रहा है कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। यहां पर बताता है पेटी और झिल्लम, कि किस तरीके से पेटी और झिल्लम को पहना जाए और ये किस विषय में हमें बताती है। जी बिल्कुल, पौलुस यहाँ पे कहता है जो पेटी और जो झिलम है, जो हमारे उस आत्मिक कवच का जो हिस्सा है उसके बारे में। और इस पाठ में जब हम पढ़ते हैं तो लेखक हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताता है कि कैसे ये जो पेटी, जो झिलम है, जो पेटी जो सच्चाई का प्रतीक है और झिलम जो धार्मिकता का प्रतीक है, ये चीज़ें हमें
कैसे जो है एक कवच का काम करती है हमारे जीवन में, या हमारी रक्षा करती है, किस प्रकार से ये काम करता है। इसलिए हम जो है परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम सीखेंगे। पहले हम इफिसियों 6:14 में पढ़ेंगे जी। यहाँ पे पौलुस कहता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर बांधकर, यानी कि जो वो पेटी जिसकी बात करता है वो एक सत्य है, और धार्मिकता की झिलम पहनकर जी, और जो झिलम है वो धार्मिकता है। तो कैसे ये सत्य और ये धार्मिकता हमारी रक्षा कर सकती है, या कैसे ये हमारी कवच बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सचमुच की चीज़ें तो नहीं है कि हम जो है सच की एक झिलम पहनकर या सच का एक जो है जो तलवार लेकर या सच्चाई का जो बेल्ट लेकर जी, उसे लेकर तो हम नहीं घूम सकते। तो किस विषय में बात करता है, या कैसे ये हमें बचा सकती है, कैसे ये हमारा कवच बन सकती है, इसके लिए हम पढ़ेंगे। यदि आप मेरे साथ खोलें यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसकी 32 आयत। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताता है कि कैसे ये चीज़ें हमें बचाती हैं जी। यूहन्ना 8:32 में कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जी। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन, आमीन। सत्य को जानना ही हमें स्वतंत्र करता है। यदि हम सत्य को नहीं जानते तो हम इस अंधकार में पड़े हुए हैं। इसी तरह ये सत्य जो हमारा रक्षा का काम करता है और एक झिलम का काम करता है। और हम पढ़ेंगे एक और आयत, यदि आप नीति वचन में जाएंगे उसका 11 अध्याय उसकी 7, 8 और 9 आयत। नीति वचन 11 उसकी 7, 8, 9 इसमें लिखा है, जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है जी। और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है जी। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। यह हम देखते हैं कि धार्मिकता हमें कैसे बचाती है, धार्मिकता लोगों को कैसे बचाती है। हालांकि ये जो झिलम है, ये जो पेटी है, शायद ये वास्तविक नहीं है या सचमुच की नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि ये जो है आध्यात्मिक है। हमारे आत्मिक जीवन में इनका इस्तेमाल होना चाहिए। जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें जो है रक्षा करती है हमारी, और ये हमारा एक आध्यात्मिक कवच बनती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ही एक बात परमेश्वर इन वचनों से देता है कि किस तरीके से हम इस सत्य जो कर देखते हैं, सत्य क्या है, ये परमेश्वर का वचन है जिसको हम अपने पास रखते हैं और इसी के द्वारा हम इस जंग को जीत सकते हैं। मैं थोड़े समय के लिए एक और इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि अगर हम देखते हैं यीशु मसीह की उस परीक्षा के बारे में जो शैतान के द्वारा ली जा रही थी, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने वचन से ही, इस सत्य से ही क्या किया था, उस शैतान की, उस दुष्ट का सामना किया था और वो हार गया था। तो परमेश्वर यहाँ पर एक नमूना देता है कि अगर तुम भी अपने जीवन के अंदर इस सत्य वचन को लेकर आओगे तो आप भी, कोई भी जंग क्यों ना हो, आप उनसे जीत सकते हो, कैसी भी परीक्षा क्यों ना हो। भाई साहब, यहाँ पर एक बात आती है, जिस तरीके से अभी सत्य की पेटी और धार्मिकता की झिलम के विषय में हमने देखा, यहाँ पर आती है कि जूतों के विषय में एक बात आती है। और जो चर्च है ये शांति की मजदूरी करता है, जूते जो पहनता है। तो ये क्या है और क्यों इस सैबत स्कूल के अंदर इस विषय को रखा गया है? धन्यवाद पास्टर श्याम, इस विषय को जो आपने हमारे सामने रखा। जूते और कलीसिया शांति की मजदूरी करती है जी। सच में ये विषय तो थोड़ा अद्भुत है और इसे सीखने में बहुत मज़ा आएगा जी। क्योंकि जब हम इसके बारे में देखेंगे यशायाह की 52 अध्याय उसके 7 वचन से जी, तो यहाँ पर पुराने नियम में इस बात को कहा गया है जी। यशायाह 52 के 7, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जी, जो शुभ समाचार लाता है जी, जो शांति की बातें सुनाता है जी, और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है जी, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन, आमीन। प्रियो, इस वचन के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सुसमाचार को लेकर के जाने वाले और सुसमाचार को सुनाने वाले जो हैं वो परमेश्वर की ओर से पांव ही धन्य हैं। बिल्कुल, वे पैर ही सुहावने हैं जो सुसमाचार को लेकर के जाते हैं जी। बिल्कुल, सुसमाचार को लेकर के जाना ये मजदूरी को ही प्रकट करता है कि हम उस मजदूरी में हैं, उस काम में हम लगे हुए हैं, उस कार्य को हम कर रहे हैं, और ये संपूर्ण विश्वव्यापी कलीसिया कर रही है जो सुसमाचार को जगह जगह ले जा रहे हैं और कल्याण का शुभ समाचार लोगों को सुना रहे हैं, उद्धार का संदेश लोगों को दे रहे हैं जी। बिल्कुल, और ये लोग और इनके पैर जो है वो परमेश्वर की ओर से क्या ही
सुहावने हैं। और ये सैनिक की लड़ाई में जिस तरह से सैनिक जो है युद्ध में खड़ा रहता है जूते पहन करके, आप जानते हैं कोई भी सैनिक जो है उसके लिए युद्ध में खड़े रहने के लिए मजबूत जूते की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसके जूते में छेद होगा तो सैनिक कभी भी जो है इतनी लड़ाई के लिए जो है वो स्ट्रांग मजबूत नहीं हो सकता है। तो जूते ये दर्शाते हैं चलना, जाना और मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाना। जी बिल्कुल। और ये समाचार सुसमाचार हमारे और आपके पास है, जो विश्वव्यापी कलीसिया दुनिया को ये सुसमाचार सुनाने के लिए एक दूसरे के पास जाते हैं और जो दूर हैं उन्हें पास लाते हैं। बिल्कुल। यशायाह बता रहा है कि कितने सुंदर हैं वे पैर जो ये काम कर रहे हैं। और इफिसियों 2:14 से अगर हम पढ़ेंगे 14 से 17 तो वहां पर पौलुस फिर से इसे रिपीट करते हैं कि हमारी शक्ति के लिए सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया था, जो तुम दूर थे और अब तुम पास आ गए हो। जी बिल्कुल। तो सुसमाचार के द्वारा हम प्रभु के नजदीक आ जाते हैं और ये हमारा कवच है जो हमें पहनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस बातों को रखने के लिए जूते बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि जो लोगों के बीच में जाकर शांति देते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवादित हूँ इन अच्छी बातों के लिए भाई साहब, और पास्टर जी आपका भी। अब जो समय है एक ब्रेक का, मेरे बहन भाइयों आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम इस चर्चा को यूं ही बनाए रखेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है दर्शकों आपका फिर से एक ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। ये बातें हैं किस तरीके से हम इस युद्ध में तैयार हो सकते हैं, किस तरीके से हम शैतान का सामना कर सकते हैं। अभी हमने बात करी जूतों की, बात करी पेटी की, कवच की। अब हम बात करेंगे 3 चीजें हैं, 3 और हमें हथियार लेने हैं जो हमारी सुरक्षा कर सके। वो है ढाल, टोप और तलवार। ढाल, टोपी जो हम पहनते हैं और तलवार। क्या है पास्टर सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आइए हम बाइबल से इसके बारे में सीखते हैं। यदि हम इफिसियों की पुस्तक का 6 अध्याय उसका 16-17 आयत पढ़ेंगे जी, यहाँ में पौलुस कहता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको जी, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो जी। यहाँ देखते हैं पौलुस बताता है कि विश्वास की ढाल लेकर हमें जो स्थिर रहना है और जो उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। यदि हम पुराने समय में देखें, जो ये ढाल है उसमें जो है चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था, और लिखा है कि जब वो उन्हें पानी में भिगोते थे तो वो जलते हुए तीरों को जब उसकी ओर आते थे तो बुझा देते थे। तो ऐसी ताकतवर ये ढाल थी, और आज ये विश्वास जो हमारा है ऐसा ताकतवर हो सकता है जिसको ढाल के रूप में दर्शाया गया है। और यहाँ पे इस पाठ का लेखक हमें बताता है कि इस महान विवाद में विश्वासियों को सेना के रूप में कब और कैसे इन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए जी। कब जो विश्वासी इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे। यदि हम ढाल के बारे में देखें जो कि विश्वास को दर्शाती है, यहाँ पे बाइबल कहती है कि प्रभु का विश्वास और लोगों को प्रभु के विश्वास में लाना, ये एक ढाल का काम करता है जी। बिल्कुल, जो हमारा विश्वास है जो हम रखते हैं, जब हम इस विश्वास को दूसरों के साथ साझा करते हैं, उनको बांटते हैं, तो उनके पास भी एक ढाल होती है ताकि वो शैतान के उन जलते हुए तीरों को रोक सके। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा है कि उद्धार का टोप जी, ये दर्शाता है मसीह की सर्वोच्च शक्ति में विश्वास, जो है कि बचाने की शक्ति और उद्धार की शक्ति। क्योंकि जो उद्धार का टोप है वो मसीह की के अंदर विश्वास है कि वो हमें बचाता है और वो हमारा उद्धार करता है जी। और जो तीसरी है तलवार, जो कि है आत्मा की तलवार, और जो परमेश्वर का वचन है जी, जो युद्ध का एक सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। यदि हम देखें एक सैनिक के पास जिससे वो वार करता है और जिससे वो अपने आप को बचाता भी है, सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो है तलवार है। और यदि हम बाइबल में जाते हैं इब्रानियों उसका 4 अध्याय की 12 आयत में जी, बाइबल हमें बहुत खूबसूरत तरीके से बताती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, यानी कि तीखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ऐसा
शक्तिशाली जो परमेश्वर का वचन है, जी। कलाम है, उस दो-धारी तलवार के समान जो बहुत ही तीखी है और प्राण आत्मा सब कुछ को आर पार कर देता बिल्कुल, है। बिल्कुल, इसलिए पौलुस कहता है कि हमें कहाँ और कब इन हथियारों की जरूरत करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये जो एक पोशाक बताई जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है एक सैनिक के लिए। और मैं सोचता हूँ कि जो टोप है, उद्धार का टोप, ये एक हमारे लिए एक चिन्ह है, क्योंकि प्रभु ने हमें उद्धार देने का जो वादा किया है, जी। और हमारे लिए पहले से ही हम पढ़ रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति से ही उसने हमारे लिए जो है वो स्थान नियुक्त कर दिया है कहाँ हमने रहना है। लेकिन यह बात आती है चुनाव की। चुनाव अभी भी बाकी है। आपने किसको चुनना है और मैंने किसको चुनना है। क्योंकि देखिए, इस युद्ध के अंदर हम अगर इन चीजों को लेंगे तभी हम जो है इस युद्ध में लड़ सकते हैं। भाई साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यहां पर आता है कि अब जो युद्ध है इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही खास चीज की जरूरत है, क्योंकि उस जरूरत के बिना, उस चीज के बिना हम इस युद्ध को नहीं लड़ सकते, और वो युद्ध है प्रार्थना का अभ्यास। क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है इस विषय में? धन्यवाद पास्टर श्याम। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है, दौड़ और प्रार्थना। जी और यहाँ पर लिखा है युद्ध क्षेत्र में प्रार्थना का अभ्यास। जी, प्रार्थना के बिना कोई युद्ध नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं, ये हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है, जी ये आत्मिक युद्ध है। और ये प्रार्थना के बिना नहीं लड़ा जा सकता। बिल्कुल। जैसे कि प्रभु यीशु ने खुद कहा कि जब बिना प्रार्थना और उपवास के दुष्ट आत्माएं भी नहीं निकल सकती। बिल्कुल। और यहाँ पौलुस इसी बात पर जोर देता है कि जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे उतना ही ज्यादा आप बलवान होंगे, और उतनी ही ज्यादा आपके पास आत्मिक ऊर्जा और शक्ति होगी। बिल्कुल। लेकिन यदि आप कम प्रार्थना करेंगे तो कम शक्ति होगी, और आप प्रार्थना बिल्कुल नहीं करेंगे तो आपके पास बिल्कुल शक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। तो जितनी आप प्रार्थना करें, इसलिए ये युद्ध क्षेत्र का अभ्यास करना है प्रार्थना में। हम अन्य जातियों को परमेश्वर का रहस्य खुले शब्दों में सुना सकते हैं अगर हमारे पास प्रार्थना का अभ्यास है। बिल्कुल। हमने प्रार्थना जितनी ज्यादा की है तो हम उतना ही ज्यादा बलवान होते हैं, और फिर हम उस सुसमाचार को सुना सकते हैं। और प्रार्थना के लिए ये एक बुलाहट भी है, बुलाहट की समीक्षा भी है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने ये हमें और आपको इसलिए बुलाया कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अगर लूका 18 में हम 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है कि एक विधवा थी जी, और वो निरंतर प्रार्थना करती थी। एक ऐसे जालिम हाकिम था, जज था, जो किसी से नहीं डरता था और ना किसी की परवाह करता था। लेकिन वो गरीब विधवा जो है रोज डेली जाकर उससे कहती थी मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से छुड़ा। तो कुछ दिनों तक तो उस जज ने भी नहीं सुना, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जज भी कहने लगा कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो ये घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम कर दे जी। और अंत क्या हुआ, उसने जज ने जो है उसकी सुनी और उसका न्याय चुकाया। तो कहने का मतलब है, पौलुस हमें यहाँ बताना चाहता है कि आप जितनी ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतना ही आप युद्ध में विजय की ओर बढ़ते जाएंगे। फिलिपियों 4:6 में इस बात को फिर से रिपीट करता है कि किसी भी बात में चिंता मत करो जी, परंतु हर एक बात में प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो युद्ध है इसके अंदर प्रार्थना का अभ्यास हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी अस्त्र शस्त्र बताए गए हैं, ये हमारे जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, ये लहू और मांस से लड़ाई के लिए नहीं है, ये आत्मिक सेना से लड़ने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादित हूँ पास्टर जेपी मसीह जी, आप हमारे साथ जुड़े। और धन्यवादित हूँ पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, आप भी हमारे साथ जुड़े और इस सैबत स्कूल को और भी आपने बेहतरीन तरीके से हमें समझने में सहायता की। आपका धन्यवाद हो। प्रिय दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने बड़े दिल और मन से इस सैबत स्कूल को आनंद लिया है। और मैं चाहता हूँ इस सैबत स्कूल को और इस पढ़ाई को आप अपने तक ना रखें, बल्कि साझा करें अपने भाई बहनों के साथ, साझा करें अपने परिवार के साथ, ताकि हर एक जन अपने आप को इस अंत के दिनों में तैयार कर सके और प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सब तैयार हो सके। हम मिलते हैं आपसे अगले अध्ययन में, तब तक आप सबको जय मसीह।